दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जयंत रेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयंत रेजा मैथ मैजिक, जहां पर मैथ के अलावा सब कुछ मिलता है आपके लिए। और अभी मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हाल ही में अभी एक घटना हुई है। एक साइंटिस्ट थे, अभिषेक स्वर्णकार, 39 वर्ष के थे और वो बीमारी से जूझ रहे थे और वह नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे। और इसके लिए वो अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, स्विट्ज़रलैंड गए थे। वहाँ से अभी भारत लौटे थे, जो कि अपने भारत में पंजाब में रहते किराए के मकान में अपने माता पिता के साथ। 39 वर्ष के हैं, अविवाहित भी हैं और डायलिसिस पे थे। वो बताना चाहता हूँ, डायलिसिस पर उनकी एक बहन है। दोनों दो बहन है विवाहित, जिसमें से एक ने उनको किडनी डोनेट की थी, यानी डायलिसिस पे थे। और जो साइंटिस्ट रहते हैं वह अधिकांशतः वो अविवाहित भी रहते हैं और बीमारी उनको घेर लेती हैं। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि वो अधिकांशतः बीमारी में पहुंच जाते हैं, इतना रिसर्च में खो जाते अपनी, और फिर शादी भी नहीं करती। जैसे हमारे महान वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति रह गए डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने भी शादी नहीं की, रिसर्च में चली जाती है, बहुत रिसर्च करते रहते हैं। इसलिए अब घटना ऐसी कि वो वहाँ से लौटे और अभिषेक स्वर्णकार, जो कि मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के हैं, तो अभी 11 मार्च को उनकी हत्या हो गई। हत्या का कारण क्या है? हाई पर, जो भारत में मामूली सी बात पे हत्या कर देते, लोग अपना आपा खो देते छोटी छोटी बातों पर। आपने देखा टैक्सी चालकों के बीच कहासुनी हो जाती है, आपस में दो गाड़ी टकरा बढ़ जाएं तो हाइपर हो जाते हैं लोग। और जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है वो किसी कमज़ोर को दबाने लगता है, बहुत मार भी देता है। अगर बराबर के हुए तो निकल लेते हैं कि भाई खतरा है, लेकिन अगर कमज़ोर हुआ कोई तो मार भी देते हैं, बहुत मारते हैं, बेइज्जत भी कर देते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जो घटना हुई है पार्किंग को लेकर हुई थी। पार्किंग को, जो अभिषेक स्वर्णकार उनके माता पिता जिस कॉलोनी में रहते थे, जिसके हम उसमें कैंपस में रहते थे, वहाँ पर एक पता नहीं था कि वहाँ पार्किंग के लिए कोई व्यवस्थित जगह थी नहीं, लगा देते थे। उनको पता नहीं था कि आप आमने सामने लगा नहीं सकते। तो अभिषेक की छोटी सी गाड़ी थी और वो रात में आते थे, थक कर बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते थे और लौट कर आते थे तो गाड़ी पार्क कर देते। तो जो उनके नाइबर रहते थे बोले थे कि यहाँ पर पार्किंग मत कीजिए कभी यहाँ पर। वो बोले थे आप यहाँ पर पार्क कीजिए। तो जहाँ पर पार्क करने के लिए जगह बताई थी वहाँ पर मतलब सही जगह नहीं थी, वो प्लेस ऊबड़ खाबड़ प्लेस, गड्ढे थे। तो अभिषेक ने एक रात, जो जिस रात ये घटना हुई उस दिन लौट कर आए 11 मार्च को और गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी। तो जो मोंटी है, जो एक दो बार उनको रोक चुका था, बहस हो गई। तो अभिषेक ने बोला, मोंटी ने बोल दिया कि मैं आपकी गाड़ी को आग लगा दूंगा। तो अभिषेक जी ने बोल दिया कि ठीक है, आप लगा दीजिए, आपको जो करना कर दीजिए। गुस्सा आ गया, कहा सुनी बढ़ गई। तो मोंटी ने, जो कि एक अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति था, उसने अभिषेक को धक्का दे दिया बहुत तेजी से, बहुत तेज धक्का। वो घटनास्थल का वीडियो। तो वो गाड़ी से टकराए और वो डायलिसिस पे भी थे। और उसके बाद मोंटी उनको और मारने के लिए गए, फिर बीच बचाव करने के लिए लोग आ गए। बाद में मोंटी घबरा गया और अभिषेक जो स्वर्णकार थे हमारे साइंटिस्ट, 39 वर्षीय, वह बेहोश हो गए। तो मोंटी घबरा कर उनको अपनी ही गाड़ी में खुद ही अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और हमारे बीच एक होनहार साइंटिस्ट, जो पैसे भी भारत में बहुत कम होते हैं, भारत में रिसर्च के लिए पैसे देती ही कहाँ है सरकार। बाबाओं को पैसे मिलते हैं, मुल्लाओं को पैसे मिलते हैं, जो अंधविश्वास फैले उनके लिए पैसे मिलते हैं, और नेताओं की पहुंच रहती है। आज ये घटना शायद आपके फ्रंट लाइन मीडिया पर इसकी कवरेज भी नहीं होगी। फ्रंट लाइन मीडिया जो आपका गोदी मीडिया कहलाता है, बड़ी यूट्यूब जो मीडिया चैनल हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम करी में लगे रहते हैं, बाबाओं को दिखाने में लगे रहते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, विराट कोहली ने ये किया, रोहित शर्मा ने वो किया। साइंटिस्ट की क्या इज्जत है भारत में? और उसकी कोई खबर भी नहीं होगी, उनको मृत घोषित कर दिया गया। और अभी वो जो है मोंटी, जो आरोपी था, वो भाग गया है। और अब कहने का तात्पर्य कि इतनी सी बात को लेकर एक बड़ी घटना हो गई और इतनी बड़ी साइंटिस्ट की डेथ हो गई है, हत्या हो गई है, मामूली सी कहासुनी पर। भारत में हाई पर जो लोग आपा खो देते हैं। और मैंने खुद ही देखा है, मैं अपने शहर में सागर में एक बस चालक को
एक कार वाले 6 लोग उतर के ऐसे मार रहे थे, इतना मार रहे थे। मैंने बोले इससे अच्छा तो उसको अब वो कहना नहीं चाहिए क्या कर दो, क्योंकि इतना तो मार ही लिया, उसकी तो कुछ रह नहीं गई। लोग आपा खो जाते हैं, इतना मारने लगते हैं। कहीं मैं सभी जगह देखता हूँ बाइक चालक कोई पीछे से हॉर्न बजाता है, बहुत तेज़ी से हॉर्न बजाता रहता है। क्या जल्दी रहती, इतनी जल्दी है, पता नहीं कौन सी जल्दी में रहते हैं। पीछे कोई उल्टी सीधी गाड़ी भगाता है। थोड़ी सी अगर कोई आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई गाड़ी आ रही तेज़, उसको गाड़ी स्लो करनी पड़ी आपके कारण, तो आंखें ऐसे देखने लगता है जैसे भस्म कर देगा आंखों से। मतलब इतने लोगों में आप खो जाते हैं लोग। बिल्कुल भी लोगों में वो भी नहीं है, मोरालिटी नैतिकता या पैशन नहीं है, धैर्य नहीं है। मतलब इतना भारत में। और जो साइंटिस्ट की हत्या हुई, अब बताइए ये क्या हो गया। और अभी मैंने एक जगह पढ़ा था, रिसर्च किया था कि चाइना में, और मैं सभी जगह के कानून वगैरह पढ़ता हूँ, दुबई वगैरह के कानून स्टेक हैं, चाइना की नैतिकता भी। तो चाइना भी एक ऐसा कानून है, अगर कोई किसी पर पहले हाथ उठाता है, यानी अगर दो लोग गलती किसी के भी हो, किसी ने किसी पर हाथ उठा दिया, तो उसको 4 साल की जेल हो जाएगी, कितना भी बड़ा कोई भी हो। और साथ में उस पर आरएमबी का टैक्स लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। जैसे हाथ उठाया तो उस पर करीब 5,000 आरएमबी जुर्माने के तौर पर लगेंगी। 5,000 आरएमबी यानी कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपी में, तो 12 से इंटू करके करीब 60,000 रुपये। और अगर जिस पर हाथ उठाया उसने मेडिकल क्लेम कर दिया और सही निकला, हालांकि इसमें भी चेक होती है, मेडिकल ऐसे करते हैं, वेरीफाई हो जाता है। और मेडिकल क्लेम कर दिया तो आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख आरएमबी और देना पड़ेगा। इतना स्ट्रिक्ट कानून है चाइना में। चाइना में तो आप गाली भी नहीं दे सकते किसी को, ऑफ यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल गाली नहीं दे सकते, आपको किसी अपशब्द नहीं बोल सकते हो, हैरेसमेंट नहीं। हालांकि हैरेसमेंट का कानून तो हमारे यहाँ भी है, किसी हैरेसमेंट। लेकिन जो आपा खो देते हैं और मारपीट करने लगते हैं, ये ज़रूरी है, ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कानून हो भी नहीं सकता। अगर ये कानून होता तो शायद हमारे पास वो साइंटिस्ट जिंदा होते, क्योंकि भारत में वैसे भी साइंटिस्ट होने वाले नहीं है, ना भारत की सरकार उनको सपोर्ट करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना पैसा बजट हमारी सरकार देती है, आप देख लेना कितना बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देती है। अभी मेरे सागर में एक जगह कार्यक्रम था, 21 शर्मा जी परिचित, उनके नाती हैं, वह सिंगापुर में रिसर्च कर रहे कार्बन पर। वो अभी जो साइंटिस्ट जो शहीद हुए, मैं शहीद बोलना चाहता हूँ, ख़त्म भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह सैनिक शहीद होते हैं साइंटिस्ट भी शहीद होते हैं, शहीद हो गए, हत्या कर दी गई। वह भी नैनो टेक्नोलॉजी पर शायद रिसर्च कर रहे थे। और अभी कार्बन पे एक सिंगापुर में मैंने जिनको बताया कीसर वानी जी, उनके नाती हैं, रिसर्च कर रहा है। अब सोचिए वो सिंगापुर में रिसर्च कर रहा है, क्योंकि भारत में उनके लिए बजट नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई उद्योगपति, ना कोई उनके शहर का व्यक्ति, ना कोई उद्योगपति इस पर पैसे नहीं लगाना चाहता। तो पैसे लगाएंगे आईपीएल में, क्रिकेट में, सट्टा में, जुआ में, फिल्मों में, उलूल जुलूल फिल्में, पुष्पा, कहीं ये विवादित फिल्में, विवादास्पद फिल्में में पैसे लगा देंगे। लेकिन इस क्षेत्र में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं है ना, यहाँ पर रिटर्न नहीं है, फेम नहीं है, रिटर्न कौन किसी को साइंटिस्ट को पैसे लगाएगा, सरकार भी नहीं लगाती। इसलिए वो कार्बन की रिसर्च करने सिंगापुर गया है, और जब उसको अगर नोबल पुरस्कार मिलेगा भी विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो पुरस्कार किसको मिलेगा, नाम तो हो जाएगा भारत के व्यक्ति को, लेकिन वो पुरस्कार मिलेगा सिंगापुर को, क्योंकि सिंगापुर की जब तक वो नागरिकता ले लेगा, भारत की नागरिकता नहीं लेगा। जैसे हमारे मशहूर हरगोविंद खुराना थे, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबल पुरस्कार मिला था, लेकिन वह नागरिकता अमेरिका की ले चुकी थी। क्योंकि हमारे जितने भी साइंटिस्ट अमेरिका चले जाते हैं, साइंटिस्ट की यहाँ पर इज्जत ही कहाँ, रिस्पेक्ट ही कहाँ। इसलिए दुबई, चाइना, जापान बिल्कुल ऑफर देता कि जितने भी दुनिया के, चाइना बोल रहा है बिल्कुल बाहें खोल के कहते कि हमारे यहाँ आ जाओ, सभी को इज्जत देता है चाइना, जापान। और दुबई बुला रही है, दुबई तो हर किसी को बुला रही है, वहाँ पे तो मजदूर भी जाते हैं, लेकिन दुबई में साइंटिस्ट की कितनी रिस्पेक्ट है, बुला रहे हैं दुबई वाले। और भारत में ये साइंटिस्ट की इज्जत के 1 साल 2 कौड़ी का मोंटी जाहल गवार 26 साल का लड़का हत्या कर चुका है। बस मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया ऐसा आपा मत खोएं, अपने आप पे पैशन रखें, अपने अंदर पैशन रखें, धैर्य रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। मेरी लिए तो सबसे बड़ी घटना, अगर कोई कहे
मैं परिचित नहीं था अभिषेक स्वर्णकार से ना, मीडिया में आता है किसी साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन किसी साइंटिस्ट की हत्या हुई है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी घटना है। चाहे वो आपके सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन से बड़ी घटना, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, खोखले सेलिब्रिटी जो पक्ष बदले, अपनी अपनी अपने स्वार्थ के लिए जीते। लेकिन एक साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानवता के लिए जीता है, देश के लिए भी नहीं कह सकते, पूरी मानवता के लिए जीता है। अब किसी साइंटिस्ट का आविष्कार हो, वो किसी जात, धर्म, मजहब, देश, सबके लिए होता है। चाहे वो महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक लुई पास्चर हों, या मैडम मैरी हों, या नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो, लेडी बेथलेहम, या आपके सर निकोलस टेस्ला हों, अल्बर्ट आइंस्टीन हों, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हों, या आपके जेम्स वाट हो। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आपके, जिनके उपयोग पूरी मानवता के लिए रहते हैं, किसी एक देश के लिए नहीं रहते हैं। चाहे आपके मार्कोनी हों, या फिर जगदीश चंद्र बसु हों, रमन मैग्सेसे सर हों भारत के, आर्यभट्ट हों भारत के साइंटिस्ट जो इतने साल पहले जीरो की खोज की थी, और भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे उस ज़माने में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, साइंटिस्ट की इज्जत करो और आप मत खोना चाहिए कभी भी किसी भी इंसान को, हाइपर जो हमारे यहाँ होने लगते हैं लोग। बाकी और भी गाड़ी के विषय में मैं बात करना चाहूँगी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय माता दी, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें।